हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कंपनी की फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो पहला स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बिजनेस, उस पहले स्टेप के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सर्टेन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, जिसके अंदर है प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। विदाउट सबमिटिंग दीज डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज़ नॉट पॉसिबल। So first fundamental document is memorandum of association. As the first line dictates, memorandum of association is also called the charter of a company. चार्टर को हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र। ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। इट डिफाइंस द कंडीशंस अंडर विच कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। प्रिंसिपल कंडीशंस ऑन विच द कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इसके अंदर बेसिक चीज़ें होंगी कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कहाँ होगी, क्या कैपिटल होगी, क्या लायबिलिटीज़ होंगी, सर्टेन बेसिक थिंग्स, नॉट द जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वेरियस थिंग्स हैं, वो कैसे करनी है वो आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें, प्रिंसिपल कंडीशंस, वो आएंगी आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नहीं हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर डिफाइन होता है राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, दैट व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, जिनके बेसिस पे कंपनी फर्दर वर्क करेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बाउंड्री वॉल भी कहते हैं, दैट इट इज़ अ बाउंड्री वॉल विद इन विच एक्टिविटीज़ मस्ट बी कन्फाइंड। इस बाउंड्री वॉल के अंदर ही जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं के अंदर रह के काम कर सकते हैं, उसके बाहर कुछ काम नहीं कर सकते। उसके बाहर कोई भी काम होगा तो दैट विल बी वॉइड, उसको दैट विल नॉट बी गवर्न्ड, दैट विल बी वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल। और कोई भी पर्सन जो डील कर रहा है कंपनी के साथ में, he or she should be conversant with the memorandum of association. What does it mean? He should know that company can do these certain things only. कंपनी ये काम कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती है। उसके बेसिस पे ही वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर कोई ऐसा काम है जो कंपनी के मेमोरेंडम में ही नहीं लिखा कि वो कर सकती है, तो वो वॉइड है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन पर्पज़ क्या है? टू इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स, creditors, other persons dealing with the company about the sphere of company's business. shareholders, creditors और कोई भी जो कंपनी के साथ डील करता है, उनको ये इन्फॉर्म करना कि ये कंपनी का बिजनेस है, ये कंपनी की एक्टिविटीज़ की लिमिटेशंस हैं। सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या डेफिनेशन देता है? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज जनरली फ्रेम्ड or as altered from time to time in pursuance of previous company law or of this act. इन्होंने सिंपली कहा मेमोरेंडम इज़ मेमोरेंडम एज पर एक्ट, और साथ में अगर कोई अल्टरेशंस होती हैं तो वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ये जो डेफिनेशंस है इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इससे समझ नहीं आता है कि क्या है, डजेंट क्लियरली स्पेसिफाई कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो एक केस के अंदर एक लॉर्ड कांस ने दे रखी है। मेमोरेंडम इज चार्टर डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो पावर्स हैं उसकी लिमिट को डिफाइन करता है, मतलब कंपनी की पावर कहाँ तक है, क्या ऑब्जेक्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। लॉर्ड मैकमिलन ने पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू एनेबल द शेयर होल्डर्स, creditors and those who deal with the company to know its permitted range of enterprise. मेमोरेंडम का पर्पस क्या है कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डीलिंग मेंबर्स, डीलिंग पर्सनस, उनको पता लग जाए कि कंपनी क्या काम कर सकती है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट। इन डेफिनेशंस के बेसिस पे कुछ कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं।
ए कंपनी कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरी राइटली सेड, कंपनी इसके अलावा काम नहीं कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उसकी लिमिट में काम कर सकती है, उसके अलावा कोई काम करती है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी मेमोरेंडम में लिखे हुए ऑब्जेक्ट्स के अलावा कोई काम करती है तो दैट विल बी अल्ट्रा वायरस, दैट विल बी वॉइड। सेकेंड इज कंपनी कैन नॉट अल्टर द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। कंपनी की एक्टिविटीज़ का स्कोप डिफाइंड होता है मेमोरेंडम के अंदर कि कंपनी ये काम कर सकती है, ठीक है, तो कंपनी उसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आर फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरियस डेफिनीशंस पढ़ने के बाद में हम कुछ एक फीचर्स की बात कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मेमोरेंडम इज़ बेसिक चार्टर और हर एक कंपनी के लिए ये ज़रूरी है। सेकेंड, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि देश का संविधान होता है जो हर एक बात पे डायरेक्शंस देता है, इसी तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है मेमोरेंडम, जो डिफ़ाइन करेगा इसकी लिमिटेशंस और इसकी एक्टिविटीज़ को। थर्ड इज़ मेमोरेंडम कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय कंपनी एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। मेमोरेंडम अल्टर नहीं कर सकती है कंपनी एक्सेप्ट बाय कंडीशंस, कुछ एक कंडीशंस डाल के उनको पूरा करके फिर मेमोरेंडम अल्टर किया जा सकता है। फोर्थ, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी। कंपनी की एक्टिविटी का स्कोप डिफाइन कर देगा और उस स्कोप के बाहर कोई भी काम किया जाएगा तो दैट विल बी अल्ट्रा वायरस। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि एनीवन कैन सी इट, ठीक है, ऑन गोइंग वेबसाइट और विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इट इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन। जो भी कंपनी के साथ डील करना चाहता है उसे पहले मेमोरेंडम पढ़ लेना चाहिए। It defines the company's relations with outside individuals and activities in relation to them. कंपनी का दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में रिलेशन और एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं उन्हें डिफ़ाइन करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बेसिक पर्पज़ फर्स्ट ही पैराग्राफ में कहा, मेनली दो पर्पज़ हैं। फर्स्ट इज़ जो फर्दर शेयर होल्डर्स बनने वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके फंड्स कहाँ यूटिलाइज़ करेगी कंपनी, ठीक है। सेकंड, आउटसाइडर्स जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें पता हो कि कंपनी क्या करती है और क्या मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करने वाला हूँ क्या वो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में भी है या नहीं है। उसके अलावा कुछ एक फैक्ट दैट मेमोरेंडम के बिना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए हैं कुछ चीज़ें जिसको आप पर्पस में भी लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंस में भी लिख सकते हो और फीचर्स में भी लिख सकते हो। पहला है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। आई डोंट थिंक मेरे को इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अनअल्टरेबल, 1890 तक इंग्लैंड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर नहीं हो सकता था, लेकिन चेंज्ड सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे सर्टेन लिमिट्स और सर्टेन कंडीशंस, स्ट्रिक्ट कंडीशंस के मेमोरेंडम जो है वो अब अल्टरेबल है। देखिए पहले कंपनीज छोटी होती हैं जब स्टार्ट होती हैं, तो फिर धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, अगर ग्रो करती हैं तो ना तो पहले वाली कैपिटल में काम चलता है, ना सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स में काम चलता है, कई बार नाम भी चेंज करना होता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अब अल्टरेबल है, अल्टर कर सकते हैं बट विथ सर्टेन कंडीशंस। थर्ड, इट डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस। कंपनी की ऑपरेशन की लिमिट को डिफ़ाइन करता है कि यहाँ तक कंपनी ये स्कोप है, इस स्कोप के अंदर रहते हुए कंपनी काम कर सकती है, इससे बाहर की एक्टिविटीज़ जो भी होंगी दोज विल बी अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड। फोर्थ इज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। कंपनी के साथ में कोई भी आउटसाइडर डील करेगा तो वो मेमोरेंडम को पढ़ के करेगा, होना ऐसा ही चाहिए। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तभी पब्लिक कर रखा है कि ये इम्प्लाइड चीज़ है, ये बिना बोले भी खुद समझने की है हर किसी के कि वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो पहले चेक कर ले कि ये जो है कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है
या नहीं है। दोज हु डील विद द कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू नो, उनसे ये आशा की जाती है कि उन्हें पता हो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है। दैट इज़ वाई मेमोरेंडम इज़ ओपन टू ऑल हु डील विद और प्लान टू डील विद द कंपनी। जो कंपनी के साथ डील करता है या डील करना चाहता है वो मेमोरेंडम को देख सकता है। फिफ्थ इज इट कंटेन्स क्लोजेज विच गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के क्लोजेज मेमोरेंडम में होते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, शेयर कैपिटल, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। ये सब चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेमोरेंडम में ही लिखी जाती हैं। इनफैक्ट मेमोरेंडम फाउंडेशन है। देखिए, जब बेसिक चीज़ ही यही है कि मेमोरेंडम के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, सो वी कैन थिंक ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस कि कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ये। इसी के बीच कंपनी का, इसी के ऊपर कंपनी का एडिफिस, अस्तित्व डिपेंड करता है। एक कंपनी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मेमोरेंडम में इसके ऑब्जेक्ट्स में लिस्टेड नहीं है, और कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं कर सकती। अगर कर देती है तो वो कमिटमेंट इस पे बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने तो डीलिंग पर्सन से ही ये उम्मीद कर रखी है कि उसको मेमोरेंडम का पता होगा। तो कंपनी अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जो इसके ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो बार बार ये बात आ रही है दैट मेमोरेंडम इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। चेक द मेमोरेंडम, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर्टेन फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA की वेबसाइट्स पे कि इस टाइप की कंपनी इस तरीके के फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देगी। फॉर एग्जांपल, टेबल A फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल B for companies limited by guarantee, table C for company limited by guarantee not having share capital, D for unlimited not having share capital, E for unlimited having share capital. In India companies can only be limited. इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज आर नॉट इन ट्रेंड, नहीं होती हैं, ओनली लिमिटेड कंपनीज आर हेयर। लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेल बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। प्रिंटेड होगा और पैराग्राफ्स के अंदर कॉन्जिक्यूटिवली 1, 2, 3 पैराग्राफ्स डिवाइडेड होंगे। टू बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर हु शेल ऐड हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। इसका क्या मतलब है? मेमोरेंडम के अंदर मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स अगर प्राइवेट कंपनी है तो, मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स अगर पब्लिक कंपनी है तो सब्सक्राइबर्स होंगे। मेमोरेंडम के अंदर एक क्लोज होता है एसोसिएशन क्लोज, जो आगे आएगा। तो एसोसिएशन क्लोज के अंदर सब्सक्राइबर्स होंगे जो मेंशन करेंगे कि हम कंपनी के इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं और हम इतने शेयर्स शुरुआत में ले रहे हैं, और हर एक पर्सन का नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन, व्यवसाय मेंशन्ड होगा, और हर एक पर्सन के साइन, हर एक जो सब्सक्राइबर के साइन को एक विटनेस भी साइन करेगा। थर्ड लीगल रिक्वायरमेंट, थर्ड में ही आ गया दैट इट विल बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु शेल अटेस्ट द सिग्नेचर एंड शेल लाइकवाइज एड हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। हर एक सिग्नेटरी जो है, सिग्नेटरी साइन करेगा विटनेस की प्रेजेंस में। विटनेस का भी सिग्नेचर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए। सभी मेंबर्स के लिए सेम विटनेस हो सकता है, लेकिन कोई भी मेंबर विटनेस नहीं हो सकता दूसरे मेंबर के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए 7 सब्सक्राइबर और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 सब्सक्राइबर्स ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जो टॉपिक है आगे, कंटेंट मैटर ऑफ मेमोरेंडम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम ये फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पे अवेलेबल है। मैं एक बार उनको थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर शेड्यूल 1। हमने वहाँ पढ़ा था टेबल A, B, C, D, E में हो सकते हैं। फर्स्ट वाज फॉर टेबल A, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
फॉर ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो क्या फॉर्म होगी? सबसे पहले आएगा नेम, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस, थर्ड क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, थर्ड ए में है ऑब्जेक्ट्स, क्या ऑब्जेक्ट्स कंपनी परस्यू कर सकती है, थर्ड बी मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन क्लोज 3A। जो क्लोज 3 के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं वो 3B के अंदर आएंगे। तो कंपनी ये ऑब्जेक्ट्स कर सकती है, उसके अलावा कुछ भी करेगी तो दैट विल बी अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ क्लोज आएगा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड एंड लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स। फिर यहाँ पर आगे ये आ गया आपका लाइबिलिटी के लिए। फिफ्थ इज़ फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी की कैपिटल इतने रुपए है, इतने शेयर्स और इतने इतने रुपए के ईच शेयर में डिवाइडेड है। नेक्स्ट आएगा आपका वी आर द सेवरल पर्सन्स whose names and address are subscribed are desirous of being formed into company। जो आप पढ़ते हैं कि there should be minimum 2 members in a private company or minimum 7 members in a public company, those will be the subscribers to the memorandum, जिनके सिग्नेचर होंगे इस तरह से नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच सब्सक्राइबर, सिग्नेचर, और इसको क्या करेंगे विटनेस साइन करेंगे। यहाँ पर है ऑप्शन ऑफ विटनेस। तो इस तरह से टेबल ए था इसके लिए सब फॉर ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये जो लास्ट थिंग है इसके अंदर ये है 1 पर्सन कंपनी के केस में एप्लीकेबल इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ 1 पर्सन होता है तो उसका एक नॉमिनी मेंशन करना ज़रूरी है मेमोरेंडम में। तो वो नॉमिनी का डिक्लेरेशन आता है कि आई एम डिज़ायरस ऑफ ए कंपनी एंड एग्री टू टेक ऑल द शेयर्स। सॉरी ये नॉमिनेशन का नहीं है, ये सिंगल पर्सन सिग्नेटरी का है। नेक्स्ट आएगा इसमें नॉमिनी ऑफ सिंगल पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। इस तरह से जैसे टेबल ए में था इसी तरह से टेबल बी, सी, डी, ई में वेरियस फॉर्म्स हैं जिसमें डिटेल्स फिल करके वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार होगा और वो आरओसी को सबमिट करना होगा। दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंट्रोडक्शन। In next lecture we will continue about the clauses of memorandum and how they can be altered, the provisions under which they can be altered. Thank you for this lecture. See you next time.